सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 15 एंड विच विल बी बोट एंड स्ट्रीम का क्लास नंबर 1। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम আমরা মোস্ট প্রবাবলি দুইটা ক্লাসে শেষ করব, একদম বেসিক বেসিক জিনিস। ঠিক আছে, তো নেক্সট ক্লাসে আমরা একটু স্ট্যান্ডার্ড लेवल क्वेश्चन सॉल्व করব। आज का क्लास विल बी टोटली डेडिकेटेड टू वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो छोटा मोटा बेसिक है वो समझ लेते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम में नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि एक बोट होगा एक स्ट्रीम होगा। तो मतलब है स्ट्रीम का मतलब है कोई भी वाटर बॉडी, राइट। तो वो पॉन्ड, मतलब पॉन्ड तो नहीं होगा, पॉन्ड में नाव क्यों चलेगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी जो नेचुरल वाटर बॉडी है, रिवर हो गया, सी, ओशन, ठीक है, वगैरह वगैरह, लेक हो गया, तो उसमें हमको अक्सर दिखता है कि मान लो शिप है या फिर मोटर बोट है या नॉर्मल जो मैनुअल वाला जो बोट होता है ना, चलाते हैं। ठीक है, तो वो सब चलता हुआ हमको दिखता है। अब इसमें पानी का क्या इफेक्ट आता है या पानी का क्या रोल है, एंड इंडिविजुअली एकदम रॉ तरीके से बोट का खुद का क्या एफर्ट है। ठीक है, तो এখন যেরকম ম্যানুয়ালটারে ছাড়ি দেই कि जो बोट मैनुअली चलता है वो तो डिपेंड करता है फिर जो चला रहा है उस पर। ठीक है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जो नॉर्मली जो मोटर बोट वगैरह होते हैं, जो शिप वगैरह होते हैं, कि मान लो कि हम लोग जैसे गाड़ी खरीदने जाते हैं, ऐसा मतलब बोट वगैरह का भी तो शोरूम होता होगा ना। यहाँ पे नहीं है प्रिवेलेंट, बट इफ यू गो टू द कोस्टल एरियाज, ठीक है, तो वहां पे बोट वगैरह का भी शोरूम होता होगा। लोग खरीदने जाते होंगे कि उनको कोई एक स्टीमर बोट खरीदना है, ठीक है, एक जेट बोट खरीदना है, तो वहां पे कुछ स्पेसिफिकेशन तो होता होगा ना। जैसे मैं गया एंड मैंने पूछा कि इस स्टीमर का, इस जेट बोट का एवरेज स्पीड क्या है, तो उसने बोला मुझे कि 50 किलोमीटर पर आवर। हाईएस्ट स्पीड 100 हो सकता है, बट अगर आप उसको 50 से 60 के बीच में चलाओगे तो इसका लॉन्गिविटी बढ़ जाएगा, मतलब ये चलेगा काफी, 10-15 साल चलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप ज्यादा टाइम तक मतलब फ्रीक्वेंटली चलाओगे तो बोट के खराब होने का चांसेस ज्यादा है। तो 50 किलोमीटर मान के चलते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर इज द रॉ स्पीड ऑफ द बोट। ये सिर्फ बोट का स्पीड है। ठीक है, आप उसको पानी में उतारोगे तो वो चलेगा उतने स्पीड से, बट जो उस ओवरऑल सिचुएशन का जो स्पीड होगा, वो सिचुएशन का स्पीड 50 नहीं होगा। लेकिन ठीक है, उस सिचुएशन का स्पीड 50 से ज्यादा भी हो सकता है, 50 से कम भी हो सकता है। 50 से ज्यादा कब होगा, जब ये बोट डाउन स्ट्रीम में जा रहा होगा, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही फ्लो करेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर तो पानी फ्लो नहीं करेगा, मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं है तो। ठीक है, तो नेचुरल वाटर बॉडीज में पानी हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करता है, यानी डाउन स्ट्रीम में फ्लो करता है। तो बोट भी अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है एंड मान लो कि पानी का फ्लो करने का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो उस ओवरऑल सिचुएशन का जो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा, दैट विल बी बोट का खुद का स्पीड, खुद का रॉ स्पीड। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर प्लस पानी उसको ढकेल रहा है विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो पूरा डाउन स्ट्रीम ओवरऑल स्पीड तक कितना हो, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग इसको इस तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग करके बोल सकते हैं, या क्वेश्चंस में भी आपको दिखेगा कि अ बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो এটার থেকে তোমরা এটা বুঝতে হয় না যে বোটের নিজস্ব স্পিড 60। अ बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस 60 के अंदर बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड छिपा हुआ है। क्लियर है? अगेन अगर यही बोट अगर अपस्ट्रीम में जाए, अब पानी तो डाउनस्ट्रीम में ही जाएगा, तो पानी उस बोट को थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा। ठीक है, पूरा पूरा तो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज द बोट है, बोट का स्पीड इज सुपीरियर। तो क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड विल बी 50 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड, माइनस 10 किलोमीटर पर आवर पानी का स्पीड, क्योंकि इस बार पानी ऐसे जा रहा है और बोट ऐसे जा रहा है, सो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अपस्ट्रीम स्पीड। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा कि अ बोट इज गोइंग अपस्ट्रीम और ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ कुछ भी, मान लो 400 किलोमीटर और 200 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर के स्पीड से बोट जा रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, बट ये जो 40 है ये बोट का खुद का स्पीड नहीं है, इसमें क्या किया गया है, बोट माइनस वाटर करके ये 40 आया है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पे सच कुछ बोट पानी वानी का डायग्राम वगैरह नहीं बना रहा हूँ। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आ ही चुका है। तो सिंपल सिंपल हम लोग बस इतना लिख देते हैं कि जब भी डाउनस्ट्रीम होगा तो जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगा ds, दिस विल बी बोट प्लस वाटर, एंड दिस इज प्रीटी कॉमन सेंस, ठीक है, ये सबको समझ में आता है। ये पानी हमेशा ऊपर से नीचे जाता है तो पानी बोट को ढकेलेगा, उसके फेवर में होगा। बट अपस्ट्रीम में क्योंकि पानी नीचे जा रहा है, बोट ऊपर आ रहा है, तो पानी उसके अगेंस्ट में होगा। तो अपस्ट्रीम स्पीड विल बी बोट माइनस वाटर। तो फॉर एग्जाम्पल एक दो चीज देख ही लेते हैं हम लोग। ओ सॉरी सॉरी, तो बोट मान लो 25 है, वाटर 3 है, बोट मान लो 40 है, वाटर 15 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है बताओ, और अपस्ट्रीम क्या है बताओ। बोट का खुद का स्पीड 25 है, वाटर का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 28 होगा, और अपस्ट्रीम होगा 22, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम 55 और 25, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो एकदम बेसिक वाला पार्ट हो गया इसका, कि डाउनस्ट्रीम स्पीड में जोड़ना है और अपस्ट्रीम स्पीड में सबट्रैक्ट करना है। ओके, बस एक और चीज हमको देखना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में चले जाएंगे, क्योंकि बाकी जितना भी सारा कंसेप्ट है वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट है। कि जैसे ट्रेन के क्वेश्चंस हमने किए थे, एक अलग सिचुएशन था, ये भी बोट का क्वेश्चन है जो कि पानी में जा रहा है, इसमें भी एक अलग सिचुएशन है, बट कंसेप्ट तो कभी पुराना नहीं होगा ना। कि अब पानी में चलने वाले ऑब्जेक्ट्स में भी तो ऐसा होगा ना कि कभी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट থাকলে স্পিড আর টাইমের রেশিও ইনভার্স হইব। এরকমও কখনো হইব जब टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वो सब कंसेप्ट कभी भी पुराना नहीं है, ये सब तो एवरग्रीन रहेगा ही। तो এখানেও क्वेश्चन से তোমরা ওইরকম খুঁজতে লাগবো सिचुएशन कब कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। आज शायद इतना ऐसा क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेगा कांस्टेंट ढूंढने लायक, आज तो डायरेक्ट इस तरीके का ही क्वेश्चन है। ओके, ये हो गया। अब ऐसा भी कभी हो सकता है क्वेश्चंस में कि जब हमको डाउनस्ट्रीम स्पीड डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 28 दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, और अपस्ट्रीम स्पीड 25 दिया हुआ है, एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट कि बोट का स्पीड क्या है और वाटर का इंडिविजुअली। समझ में आ रहा है, ये जो 28 है ये तो बोट का स्पीड नहीं है ना इंडिविजुअली, इसमें बोट प्लस वाटर किया हुआ है। ये जो 25 है, सॉरी 22 आया था ना वो, ये जो 22 है इसमें बोट माइनस वाटर किया हुआ है, राइट। तो अभी हमको निकालना है कि इंडिविजुअली बोट का स्पीड कितना है और इंडिविजुअली वाटर का स्पीड कितना है। तो ये जो 28 आया था, ये बताओ कैसे आया था, बोट प्लस वाटर हमने किया था तब आया था ये 28। ये जो 22 आया था ये आया था बोट माइनस वाटर से, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको दो तरीके से मतलब दो इसका पार्ट हो जाएगा। एक बार हम लोग दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को, ये मान लो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोटा इक्वेशन रे যখন ऐड করবায় তখন प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू काटी जीवो, कट जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे 2b इक्वल टू 50 आ जाएगा और b इक्वल टू 25, ठीक है। अब ये तो हमने वैल्यूज में निकाल लिया, बट हमको एक स्पेसिफिक फॉर्मूला तो चाहिए होगा, ठीक है। ऐसे तो ये चीज आसान है, बट फिर भी
जस्ट दिमाग में रखने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए होगा कि बोट का स्पीड एक्चुअली में निकल कैसे रहा है। तो आप लोग देखो कि बोट का स्पीड कैसे निकल रहा है, यहाँ पे 50/2 से निकल रहा है। 50 कहां से आया? 28 और 22, 28 और 22 था क्या? डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड। यानी बोट का स्पीड निकालने के लिए आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड को जोड़ना है एंड उसको फिर 2 से भाग देना है। ठीक है, सिंपल है। इसलिए मैंने पहले वैल्यू निकाला और बाद में मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ये बता देता तो फिर आप लोग ये इक्वेशन के बारे में नहीं सोचते। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए इक्वेशन देगा, ए इक्वेशन माइनस करूं तो जखन माइनस हो इक्वेशन तब क्या होता है, ध्यान से देख लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जब माइनस होगा, देखो b माइनस बी क्या होगा? 0, कट जाएगा। w माइनस माइनस w, समझ में आ रहा है ना? ये तो b माइनस बी हो गया, b माइनस बी हो गया। यहां पे हो रहा है w माइनस ऑफ माइनस w, तो w प्लस w हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2w हो जाएगा। 2w इज इक्वल टू 6, यहां पे भी तो माइनस ही हुआ होगा, तो w का वैल्यू आ रहा है 6/2 3। तो w के लिए क्या फॉर्मूला बन सकता है? डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। एंड ये चीज आप लोगों को बहुत फास्ट करना है, ठीक है। যখনই তোমরা কাছে ডাউনস্ট্রিম स्पीड বা अपस्ट्रीम स्पीड দেওয়া থাকবো, इसको मतलब इससे अगर हमको बोट और वाटर का इंडिविजुअली निकालना, स्पीड निकालना है, वो चीज बहुत फास्ट होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन रहता है। तो डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, बोट एंड वाटर। तो फटाफट आप लोगों को करना है ये। चलो, बोट क्या होगा जल्दी बताओ, लिखने का जरूरत पड़ता है क्या? ये वाटर 5, बोट 15, ठीक है। बोट निकलेगा, दोनों को जोड़ के, ये देख लो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, ठीक है। तो 30/2 15, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है और 2 से भाग देना है। ये कितना होगा? 80/2 40। वाटर फिर से 5, ये होगा 9, 9/2 4.5, डिफरेंस होगा 5, 5/2 2. समझ में आ रहा है ना सबको? इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 2 से डिवाइड, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 2 से डिवाइड, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं 2 से डिवाइड, ठीक है। 17/2 8.5, 3/2 1.5, ठीक है। बस और कुछ है नहीं इस चैप्टर में, मतलब अलग से जानने के लिए। बाकी तो जैसा सिचुएशंस रहेगा पहले जैसा, वैसा हमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक बार हम लोग रिकैप मान लेते हैं। क्या क्या था कि डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी व्हाट? बोट प्लस वाटर, एंड अपस्ट्रीम स्पीड विल बी बोट माइनस वाटर। और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम अगर दिया है एंड बोट और वाटर का निकालना है, तो बोट निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, और वाटर निकलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से भाग देना है, ठीक है। नहीं देखो, माइनस का तो वैसे भी कोई खेल है नहीं, अपस्ट्रीम स्पीड हमेशा कम ही रहेगा डाउनस्ट्रीम वाले से, और वाटर का स्पीड भी हमेशा कम ही रहेगा।
বোট से। अब ডিপেন্ড करता है, मतलब কোশ্চেন में तो ऐसा ही रहेगा। এখন ডিপেন্ড করে, সাপোজ এখন তুমি যদি বরাক নদীর নৌকা নিয়ে মানে প্যাসিফিক ওশনে চালাও, তা তো স্পিড অফ ওয়াটার উইল বি গ্রেটার দেন দ্য স্পিড অফ বোট। তুই অত ভাবস। चलो क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, तो बोट 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्टिल वाटर में मूव करता है। अच्छा, ये वाला वर्ड आपको अक्सर हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, स्टिल वाटर, विच इज अ मिथ, क्योंकि होता नहीं है ऐसा। मतलब स्टिल वाटर सिर्फ बोतल का ही हो सकता है, ठीक है। अब नेचुरल वाटर बॉडी में स्टिल वाटर कहाँ मिलेगा आपको? मतलब किसी के घर में अगर तालाब वगैरह है तो आप लोग देखोगे कि अगर बारिश नहीं भी दे रहा होगा, हवा नहीं भी चल रहा होगा, ठीक है, वाटर में हल्का सा वेवी मूवमेंट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी होता है, ठीक है। तो स्टिल वाटर नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे स्टिल वाटर देने का सेंस क्या है कि कोई ये 12 किलोमीटर पर आवर देख के ये डाउट ना करे कि ये जो 12 किलोमीटर पर आवर है ये डाउनस्ट्रीम का स्पीड है, नहीं, ये अपस्ट्रीम का स्पीड है, नहीं, ये बोट का इंडिविजुअल स्पीड है। मतलब हो सकता है कि बोट इसी स्पीड से डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, बट उसमें भी ये जो 12 है ये बोट का इंडिविजुअल सेगमेंट है, वाटर वाला सेगमेंट यहाँ पे नहीं है, मान लो ऐसा, ठीक है। यहाँ पे तो दे दिया उन्होंने, बट इस 12 के अंदर वाटर इज नॉट इंक्लूडेड, ना पॉजिटिव तरीके से इंक्लूडेड है ना निगेटिव तरीके से है इंक्लूडेड है, तो 12 में वाटर है ही नहीं। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अ बोट इज गोइंग डाउनस्ट्रीम एंड इट्स स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इससे हमको क्या पता चलेगा? बोट जा तो रहा है डाउनस्ट्रीम में, तो स्पीड तो होना चाहिए b प्लस डब्ल्यू, बट बोट का जो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखा है वो किसके कंपैरिजन में दे रखा है? स्टिल वाटर के कंपैरिजन में उसका स्पीड दे रखा है। यानी वाटर का कोई कंट्रीब्यूशन ना होते हुए बोट का स्पीड क्या है। तो वाटरेर যদি কোনো কন্ট্রিবিউশন না থাকে তাইলে যদি আমরা যে বোটের স্পিডটা বাইর করব ওটা তো বোটের নিজস্ব স্পিড হইব না, इंडिविजुअल होगा। तो ये बोट का इंडिविजुअल स्पीड है, ठीक है, इसी का मतलब है स्टिल वाटर। तो दिस इज बोट। तो बी का वैल्यू क्या आ गया? 12, डब्ल्यू का वैल्यू क्या आ गया? 3, हमको जाना है डाउनस्ट्रीम में, तो स्पीड कितना होगा? 15, ठीक है। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, हाँ, क्वेश्चंस जस्ट एक बार, क्योंकि बहुत लोग फॉर द फर्स्ट टाइम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो एक ग्लांस मान लो बस। इफ ए बोट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 18 एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 12, अब समझो, हाँ, डाउनस्ट्रीम स्पीड 18 है, इसमें बोट प्लस वाटर किया हुआ है, अपस्ट्रीम स्पीड 12 है, इसमें बोट माइनस वाटर किया हुआ है। व्हाट इज द स्पीड इन स्टिल वाटर? व्हाट इज इट्स स्पीड, यानी बोट का स्पीड। तो बोट का स्पीड कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 18 प्लस 12 30 बाई 2 15, ठीक है। नहीं लिख रहा हूं, हाँ, मैं कुछ यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज थोड़ा बहुत तो हमने देख लिया था ना, एग्जांपल्स। इफ डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 20 एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 10, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? 5, ठीक है। 20 और 10 तो क्या होगा? दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, ठीक है। तो 20 माइनस 10, 10 बाई 2, ठीक है, क्लियर है? इक्वेशन नहीं बनेगा, बस आपको थोड़ा सोचना है कि 30 का मतलब क्या है और मुझे पूछा क्या गया है और 4 में कैसे यूज कर सकता हूं। इक्वेशन वगैरह नहीं बनेगा। इसका आंसर होगा 30 माइनस 4 माइनस 4। सोचो अब तुम लोग क्यों 2 बार किया गया, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका आंसर ये है, हमको बोला है डाउनस्ट्रीम और पहुंचना है हमको अपस्ट्रीम तक, तो 2 बार माइनस होगा ना। देखो ये जो 30 है, ये 30 किस चीज का वैल्यू है? b प्लस डब्ल्यू। तो आप जब इस 30 से एक बार w माइनस करोगे,
4 क्या है, डब्ल्यू है ना, वाटर का स्पीड है 4। तो तुमरा যখন একবার 4 মাইনাস করবায় তো ডব্লিউ ডব্লিউ কাটিয়ে কিতার ভ্যালু পাইবে, খালি বোট পাইলে। এরপরে যখন আবার ডব্লিউ মাইনাস করবায়, अब देखो b माइनस डब्ल्यू क्या होता है, अपस्ट्रीम का स्पीड होता है, ठीक है। हाँ अभी देखो ऐसे इक्वेशन से करना है तो कर सकते हो कि b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 30, इसका वैल्यू 4 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 26 आएगा। अब मुझे अपस्ट्रीम बोला है निकालने, तो अपस्ट्रीम इज b माइनस डब्ल्यू, तो 26 माइनस 4 इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो बस इतना लिखने का जरूरत नहीं है ना, आप थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो कि मुझे क्या बोला है, ठीक है, और मुझे जहां तक जाना है उसका एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है। तो b प्लस डब्ल्यू থেকে আমি b তে যাইতাম না, তো b प्लस डब्ल्यू থেকে আমি যেতাম b माइनस डब्ल्यू তে, समझ में आ रहा है। तो जब मैं ऐसा लिखूंगा b प्लस डब्ल्यू और मुझे जाना है b माइनस डब्ल्यू तक, तो एक बार w माइनस करने से ये मिल जाएगा मुझे, ये मेरा गोल है ना, ये मेरा गोल है। तो एक बार w माइनस करूंगा यानी एक बार मैं 4 माइनस करूंगा, ठीक है, ये तो 30 है ही, इसका वैल्यू 30 है, एक बार 4 माइनस करूंगा तो डब्ल्यू डब्ल्यू काट के b मिलेगा मुझे, तो मुझे और एक बार w माइनस करना पड़ेगा ना, तब मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, देख लो अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, क्लियर है। आया समझ में। बताओ क्या होगा, जीरो होगा कि डबल होगा, कितना भाबरे क्वेश्चन है को कितना किच्छु भाबरे ना, इतना सिंपल क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओगे तो अच्छा हुआ मैंने ये वाला क्लास स्किप नहीं किया, मुझे लगा जरूरत नहीं होगा। तुमको क्या निकालना है बताओ, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट माइनस वाटर, b माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे क्या बोला है, इफ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी बोट, ठीक है, इन स्टिल वाटर यानी बोट ही है हमेशा, इज सेम एज द स्ट्रीम स्पीड यानी वाटर का स्पीड, यानी दोनों ही मान लो 10-10 है, तो 10 माइनस 10 क्या आएगा, 0 आएगा। तो এটা ভাবতে অত সময় কেন লাগে। तो अगर अपस्ट्रीम स्पीड है b माइनस डब्ल्यू और इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू भी x है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा अब अगर मुझे डाउनस्ट्रीम निकालना होता सेम सिचुएशन में, ठीक है, अब इसको तो लिखने का दो तरीका हो सकता है, या तो आप इस W को भी B लिख दो या फिर इस B को भी W लिख दो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, डबल ऑफ बोट का स्पीड या फिर डबल ऑफ स्ट्रीम स्पीड। तो अगर यहां पे डाउनस्ट्रीम बोलता तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते, ठीक है, डबल द स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। एंड डाउनस्ट्रीम में ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होगा, जेकनो एकटा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या ही अलग करना था, जस्ट दोनों चीजों को सेम लेना था, ठीक है। मतलब ये 10 है तो इसको भी 10 लो, ये 20 है तो इसको भी 20 लो, बीच में प्लस करना है तो प्लस करो, माइनस करना है तो माइनस करो, माइनस कर ले 0 आई जीवो, प्लस कर ले जेकनो वैल्यू निजे डबल हुई जीवो, ठीक है। हे तो ना जाने किता हाफ সেই में সবচেয়ে প্রথম হাফ কইছলে ফা না হাফ এ মিমের ওটা সাউন্ড বের কর,
इतने तो कोमर वेदना कर चलो হইছে বুঝছো এটা ওটা দেখতাম জীবনে আমি ভাবছিলাম অত বয়স হয়ে গেছে সব দেখি লিখি জীবনে হে ওই ক্লাসের প্যাটার্ন বুঝছে 3-4টা কোশ্চেন থাকবো এরপর একটা ক্যান নট বি ডিটারমাইন থাকবো কিটা কো এটা কোন না এটা কর হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আপস্ট্রিম এন্ড डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस क्या आता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम ये निकालने बोला है এটাই বের করতে দিচ্ছে আচ্ছা এরকমই দেখতে আমরা একটা ফর্মুলাও আছিল হ্যাঁ বাই 2 করলে কিটা হয় ये आता है ठीक है तो वाटर दिया हुआ है ना ये वाटर का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है दिया हुआ है 3 है তো যারা আগের থেকে এটলিস্ট একবার দুইবার এই চ্যাপ্টারটা পড়ছে মানে এই চ্যাপ্টারটা না মানে টাइम स्पीड एंड डिस्टेंस এর এই সেগমেন্টটা পড়ছে तो उनका तो नहीं पता बट हाँ बिगिनर्स के लिए एटलीस्ट सम क्वेश्चंस कैन ट्रिक देम ठीक है तो एकदम क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन पढ़ो पढ़ने के बाद देखो कि क्या एक्सप्रेशन निकलता है তোমরা স্টার্টিং এ লিখতেই চাও না তোমরা দেখিয়ে ভাবা শুরু করে दो ठीक है तो एटलीस्ट लिख लो एक बार लिखोगे तो आपके सामने रहेगा तो फॉर्मूला पीछे का जो भी हमने पढ़ा हुआ है उससे कनेक्ट कर पाओगे ना ठीक है क्लियर है ये वाला तो এটা তো আমরা পুরানা ফর্মুলার মধ্যেই আই গেছে if the still water speed and upstream speed of a boat differ by 2.5 কার কার মধ্যে ডিফারেন্স জিগাইছে কার কার মধ্যে ডিফারেন্স ডাউনস্ট্রিম আর আপস্ট্রিমের ডিফারেন্স স্টিল ওয়াটার স্পিড অফ হোয়াট কিতার আমার তো কইতে তো এটা স্টিল ওয়াটারের ডিফারেন্স স্টিল ওয়াটার কিতার ডিফারেন্স জলের বোতলের बोतलेर जलेर डिफरेंस नहीं स्टिल वाटर स्पीड उस बोट का तो स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट क्या होता है सिर्फ बोट ही होता है इंडिविजुअली बोट होता है तो ए स्पीडটা তো হয়ে গেল খালি বি আর ए स्पीडটা কিটা बी माइनस डब्ल्यू इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 2.5 ढाई आता है ठीक है तो इन दोनों का डिफरेंस करो इससे ही ये माइनस होगा ना क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि ये तो ग्रेटर है तो b माइनस डब्ल्यू इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना है 2.5 तो b माइनस बी कट जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है तो वाटर का स्पीड कितना आया यहां तक समझ में आया कि नहीं देख लो ये है बोट का स्टिल वाटर स्पीड ये है बोट का अपस्ट्रीम स्पीड तो स्टिल वाटर स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड करने पे 2.5 आता है और আমরা যখন এক্সপ্রেশনটা লিখছি দেখছি সবকিছু কাটাকাটি করিয়া वाटर का स्पीड कितना निकल रहा है 2.5 अब हमको क्या निकालने दिया है फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह ये निकालने दिया है एंड अभी आप लोगों को ये दिमाग में घुस जाना चाहिए कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस हमेशा वाटर का डबल होता है এটাই তো হইছে না ওয়াটারের স্পিড এখানে আসিল এটারে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিছি तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इसको भी आप लोग अभी कॉपी में जैसे इसको एक फॉर्मूला बना के लिख के रख सकते हो ठीक है कि डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम जो है वो वाटर का हमेशा डबल होगा ऑलरेडी देखो আমি এই ফর্মুলা তোমরা লেখাই দিলেছি বাট ডিভাইडेड बाय 2 दिया लिखाइছি ठीक है तो डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली ये वाला चीज क्लिक नहीं भी कर सकता है
कभी भी माइंड में, ठीक है। तो इसलिए ये लिख के रख दो कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में डिफरेंस हमेशा क्या होगा, वाटर के स्पीड का डबल होगा। क्लियर है? अच्छा, तो फिर साथ में ये भी लिख के रख दो कि इन दोनों का जो एडिशन होगा वो बोट के स्पीड का डबल होगा। বুঝলে? তো তোমরা যেখানে মানে যখনই একটা রিলেশন একটা ফর্মুলা পড়বায় না, মানে তোমরা बहुत कट टू कट पढ़ो एगुलर, মানে बहुत मैकेनिकली भावो कि ये फॉर्मूला है, जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही याद कर लिया हो गया। इस फॉर्मूला को लिखने का अलग अलग एंगल हो सकता है, इसको सोचने का अलग अलग तरीका हो सकता है, उतना मेहनत ही नहीं करते आप लोग, ठीक है। जो मिला वो डाइजेस्ट किया, खत्म है। তো ডাউনস্ট্রিম আর আপস্ট্রিমের ডিফারেন্স সবসময় কিতা হইব, ওয়াটারের डबल, छोटे वाले का डबल ऐसा समझ लो, क्योंकि माइनस है, माइनस कर ले जिनिस छोटो है तो वाटर डबल ही होइबो, और এই দুইটার এডিশন কিতা হইব, बोटेर डबल, ठीक है। तो वाटर स्पीड 2.5, उसका डबल आएगा 5। चलो नेक्स्ट। 10 क्या है, तो ये है बी, बी का वैल्यू है 10, ये सबको समझ में आ रहा है, बी का वैल्यू 10 है। अच्छा, और 12.5 क्या है, तो वाटर कितना है माने, ठीक है। এটা 10 হলে তো এটা আড়াই হইতে লাগবে না 12.5 होने के लिए। अब जो निकालने बोला है निकाल लो फटाफट। अपस्ट्रीम क्या होता है, बी 10 है, 10 माइनस 2.5, ये 10 माइनस 2.5 कितना आएगा, 7.5। বড় বড় কোশ্চেন্স এর মধ্যে এগুলা একটা সেগমেंट থাকবো कि पहले ये निकालो, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि एक इंसान अपस्ट्रीम में इतना किलोमीटर ट्रेवल करता है एंड सेम डिस्टेंस वो रिटर्न करता है, तो उसको थ्राइस टाइम लगता है, तो आपको टाइम का रेशियो लिखना है 1:3, तो स्पीड का रेशियो आएगा 3:1। इस तरीके से जिस मतलब पहले जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ट्रेन का या नॉर्मल क्वेश्चंस रिलेटिव स्पीड का, ठीक है, तो फिर वो सारा सिचुएशन आगे घुसेगा। The ratio of upstream speed to the downstream speed of Priya's boat, ठीक है, is 2:5। ये धंधा भी है। थोड़ा पोर ভালো করে টাইট টু সেট চালাই তো কেন ভাই, ওলার ফাউন্ডারে নিজে গাড়ি চালায়নি। ऐसे गु खा হ্যাঁ না, নমস্কার। আচ্ছা, আপস্ট্রিম স্পিড আর ডাউনস্ট্রিম স্পিড দোয়া তোমরা স্ট্রিমে ওয়াটারের আর বোটের স্পিড বার করা জানো না, কেমনে বের করে, হ্যাঁ কো এটা কো, না না লিখিস না কো, ওয়াটার कैसे निकालेंगे, কিটা সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন, সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন আমরা সলভ করা শেষ, সলভ করিয়া কিটা এক্সপ্রেশন আইছিল, মানে যদি আপস্ট্রিম দোয়া থাকে আর डाउनस्ट्रीम দোয়া থাকে तो वाटर का स्पीड कैसे निकलता है, अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम नहीं बेटा, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। एनीवेज हमको तो सब्ट्रैक्शन ही करना था, ठीक है, बट तो दोनों को माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3/2, माने वाटर का स्पीड आ गया 3/2, दोनों को तोड़ के डिवाइडेड बाई 2, और बोट का क्या था, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा,
বুঝলে? প্রথম সেকেন্ড পেজ থেকে তোমরা 5 নম্বর 6 নম্বর পেज অব্দি আইতে আইতে ফর্মুলা ভুলে যাও, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। Water is downstream minus upstream divided by 2 and boat is downstream plus upstream divided by 2। ठीक है, तो जैसे भी हो यहाँ पे रियल वैल्यूज नहीं है, दैट आई एग्री, यहाँ पे रेशियो है बट रेशियो से ही कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा ट्रेवलिंग वाले क्वेश्चंस में हम लोग जाएंगे। Ayan rows a boat whose speed in still water is 16। तो 16 क्या है बताओ? B is equal to 16। Okay, while the stream flows at 4, in how many hours he can travel 80 किलोमीटर downstream? In how many hours, यानी टाइम पूछा है। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 80। अब स्पीड मैटर करेगा कि कहां जा रहा है और कैसे जा रहा है। तो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? b प्लस डब्ल्यू। बी है 16 और w है 4, तो 16 प्लस 4 हो गया, तो वो 4 घंटे में पहुंच जाएगा। এগুলা কোশ্চেন্স আমি বেশি লিখতে ইতার লিগে চাইলাম না, বিকজ এই পার্ট অফ দ্য কোশ্চেন্স তোমরা অরেলি হি করতে লাগবে। ঠিক আছে, মানে যদি একটা 5 লাইনের কোশ্চেন আয়, একটা স্ট্যান্ডার্ড ভালো এক্সাম লেভেলের কোশ্চেন, ঠিক আছে, এগুলা তো মানে চুন্নু কোশ্চেন্স। ঠিক আছে, তো যদি একটা 5 লাইনের ভালো কোশ্চেন আয়, ওই ফার্স্ট 2 লাইন এরকম থাকবো, তো ওই 2 লাইন তো তুমি লিখিয়া করার সময় থাকতো না, उसको ऑरेली कर लो एंड बाकी आगे देखो क्या बोला गया है। Ritu finds that her boat's upstream speed is 2/3 of the downstream speed। फटाफट रेशियो लिखो, W US and DS is 2/3 of downstream speed। ऑफ डाउनस्ट्रीम ना, হ্যাঁ, তো নিচের নাম্বারটা বেস হয় না নি অফের পরে, আর এনিওয়ে ডাউনস্ট্রিমটা বড় হইব। ঠিক আছে, আলাদা করে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, আপস্ট্রিম স্পিড ইজ 2/3 অফ দ্য, তো এখন এটার এইদিকে নে, কিতা আইলো রেশিও, এটা 2 আইলো, এটা 3 আইলো না, फिर से रेशियो निकालो, परसेंटेज भूल जाओ आप लोग, रेशियो निकालो। तो हमको क्या दिया हुआ है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? डाउनस्ट्रीम स्पीड का 3 भागेर 2 भाग। डाउनस्ट्रीम स्पीड जितना भी हो, अगर 10 है तो 10 का 2/3, अगर 300 है 300 का 2/3। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड मैंने 3 मान लिया। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। अब इसका अगर मैं 2/3 करूंगा तो ये वाला निकलेगा, इसका 2/3 करोगे तो 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 बचेगा। हो गया। अब यहां से हमको बोट निकालना है, वाटर निकालना है। बोट होगा दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, और वाटर होगा दोनों को तोड़ के डिवाइडेड बाय 2। तो बोट का स्पीड अगर 5 है तो वाटर का स्पीड 1 आता है। ठीक है, तो क्या बोला है? द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी वाटर, इज व्हाट परसेंट ऑफ बोट स्पीड। तो बोट के स्पीड का कितना है? 1/5 है। मतलब देखो, वाटर के स्पीड का बोट कितना है? 5 गुना है ना, 5 टाइम्स है, और इसका ये कितना है? 1/5 टाइम्स है। ठीक है, तो परसेंटेज आएगा 1/5, 20%। अच्छा, अभी तुम लोग बताओ कि वाटर का जो स्पीड है वो बोट के स्पीड से कितना परसेंटेज कम है?
80% है, ठीक है। कितना कम है? 4 कम है आउट ऑफ 5, तो 4/5 इज 80%, ठीक है। এগুলা জিনিস বহুত ফাস্ট হইতে লাগবো, হ্যাঁ এগুলা জিনিস ফাস্ট না হইলে তারপরের পার্টগুলা করতে পারতে না। कबीर्स बोट मूव्स एट 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी बोट का स्पीड कितना है? 18, स्ट्रीम है 4, हाउ फार ही कैन ट्रेवल इन 3 आवर्स, ठीक है। हाउ फार यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा लेंगे भाई? अपस्ट्रीम वाला स्पीड लेंगे। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? बोट माइनस वाटर, तो 18 माइनस 4 14, তুই প্লাস করে দিছস, এদের লিগা 66 করে তারা দিছেও আবার। 3 घंटे में 42 किलोमीटर। एक एक नंबर देख लो, एक एक नंबर का ओरिजिन ट्रेस कर लो कि कहां से आ रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। 14 कैसे आया, समझ में आ गया, ठीक है। अपस्ट्रीम है तो बोट माइनस वाटर, और कितने टाइम चलेगा स्पीड से? 3 घंटे चलेगा। আমি কালকে দিছি বুট, আপনার আগে হয়ে যায় না নি? এটা তো অত সামনে থেকে শুনবই, তাই থেকে কিছু শিখ, তাই তো বোট চালার। The still water speed of Mira's boat is 25, तो 25 is what? B is equal to 25, ठीक है, हो गया। She covers 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स, तो B का वैल्यू आ गया आपके पास 25। আচ্ছা এখানে যে ডিসটেন্স দেওয়া 24 কিলোমিটার আর 2 ঘন্টায় ট্রাভেল করে, তো স্পিড কত হইব দেখিয়ে কইলাও, আবার লেখালেখি করিও না সবসময়। 12 কিলোমিটার হোগা স্পিড, 24/2। এখন এই যে 12 কিলোমিটার স্পিডটা, এটা কিতার স্পিড, মানে সিচুয়েশনটা কিতা আছিল পড়ো একবার ভালাটিকে। ना ना सिचुएशन पर शी कवर्स 24 किलोमीटर वेयर, अपने घर पे, अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स, यानी ये जो स्पीड भी निकलेगा ये किसका स्पीड होगा? अपस्ट्रीम वाला स्पीड होगा। तो अपस्ट्रीम वाला स्पीड क्या होता है, ठीक है। अब हमको पता ही है कि ये 25 है, ठीक है। कितना आएगा ये, ओ डाउनस्ट्रीम बोला है ना, तो हमको अच्छा चलो ये निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 13, ठीक है। ये तो 13 आएगा, ओके। और हमको चाहिए डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम स्पीड है बी प्लस डब्ल्यू, तो 25 प्लस 13 38, तो जितना माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स है, जितना छोटा मोटा डाउट्स है, ठीक है, अभी क्लियर करो, कॉपी में जितना लिखना है वो लिख डालो। बट आई एम अगेन सेइंग ये सारा चीज आपको माइंड में करना है, ठीक है, बिकॉज रेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है भाई। এটা যদি তোমরা সলভ করো তাহলে বাকি পার্ট কিটা করবে, ठीक है। तो ये एकदम फटफट होना चाहिए ये वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर है। A boat goes 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स, ठीक है। स्पीड ক্যালকুলেট কর, নাম্বার পরে দেখবে স্লাইডস এর।
हाँ सब दिखे चोकर का था। कितना आ जाएगा 24 आएगा। तो सीधा लिखो कि ds इक्वल टू 24। बार बार लिखते लागे ना जे b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 24। डाउनस्ट्रीम स्पीड माने ही लोगे b प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो 72 किलोमीटर 3 से जाता है, तो इसको काटोगे तो ये 24 आएगा। ओके, एंड 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 16। अब अगर आप लोगों को बोट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। वाटर निकालना है तो दोनों को तोड़ के डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो फाइंड द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट। स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट यानी बोट इटसेल्फ। ठीक है, तो बोट का स्पीड निकालना है तो दोनों को एड अप करो, 40 आएगा, 40 बाई 2 20। बताओ वाटर का स्पीड का डबल करने से क्या मिलता है, क्या मिलता है, वाटर का स्पीड का डबल करने से क्या मिलता है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस। बोट का स्पीड का डबल करने से क्या मिलता है, एडिशन। ठीक है, कहां था ये वाला। वाटर का स्पीड का डबल इज ऑलवेज इन दोनों का डिफरेंस, बोट का स्पीड का डबल करने पे इन दोनों का एडिशन मिलेगा। তারা সবে দেখা যাচ্ছে তোরে করিডর 90 किलोमीटर জানা আনা कर लेता है 6 घंटे में। এখন তুমি 90 রে 6 দিয়ে ডিভাইড করতে পারতাই না কিন্তু কেনে কেমনে 3 दिया, जाइते 3 घंटा आइते 3 घंटा, मतलब तो स्पीड सेम होना चाहिए, फिर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड सेम होगा। तो फिर ऐसा होगा 2-4 हो सकता है, 1-5 हो सकता है, 1.5 घंटा 4.5 घंटा हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि वो रेशियो ही 1-5 का है। अच्छा, तो क्या हो रहा है कि एक इंसान 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में गया और फिर वापस चल के 90 किलोमीटर आया, चल के नहीं आया मतलब, ठीक है 90 किलोमीटर, ठीक है 90 किलोमीटर आया। ओके, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन से धीरे धीरे आप लोगों का वो कांस्टेंट वाला पार्ट शुरू होगा कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या कांस्टेंट है, देन आपको रेशियो लिखना है, যেরকম আমরা মানে লাস্ট বহুতগুলা ক্লাसेस করা আসলাম। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का इनवर्स होगा। तो टाइम का रेशियो क्या है, सॉरी स्पीड का रेशियो क्या है, देखो ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में स्पीड का रेशियो है 1:5, तो टाइम का रेशियो होगा 5:1। ठीक है, तो इधर देख लो कि अपस्ट्रीम में अगर 5 यूनिट का टाइम लगता है तो डाउनस्ट्रीम में लगता है 1 यूनिट का टाइम, तो टोटल इनको टाइम कितना लग रहा है, 6 यूनिट्स का टाइम लग रहा है। बट क्वेश्चन में हमको रियल टोटल कितना दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में बाद में जाएंगे, पहले तो टाइम निकालो कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में रियल टाइम कितना दिया है कि जाके आने में पूरा ओवरऑल 6 घंटा लगता है, तो 6 इज इक्विवेलेंट टू 6 आवर्स, यानी 5 इज इक्विवेलेंट टू 5 आवर्स, 1 इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर। ठीक है, जो भी है, तो তোমরা এটা মিলাইতে লাগবো, খালি এখানে 1 আর 5 দিয়া এই কোশ্চেনে মিলি যাব বিকজ 6 ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 6 আই গেছে। এখন এখানে যদি 12 থাকতো তাহলে তো ইনটু 2 করতে লাগলো না। ঠিক है, तो पूरा प्रोसीजर तो करो। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, निकाल लेंगे। तो अपस्ट्रीम बोला है तो सारा हम लोग अपस्ट्रीम में ही फोकस करेंगे। तो
अपस्ट्रीम जाने में, मान लो ये वाला डाउनस्ट्रीम है और ये वाला वापस आने वाला अपस्ट्रीम है, जो भी ये फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ तो मैंने 90 किलोमीटर ही ट्रेवल किया। तो এই যে মানুষটা আপস্ট্রিম ঘুরিয়ে আর এর আইতে কত সময় লাগে? 5 ঘন্টা লাগে। বা এই মানুষটা যে ডাউনস্ট্রিম ডাউনস্ট্রিম যাইতে কত ঘন্টা লাগে? ঠিক আছে, जो रेशियो था वही आंसर आया, बट सब समय এটা হইতো না, এটা তোমরা বুঝ রায়। এখানে মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর ম্যাচ করে গেছে দেখে এটা আইছে। ओके, तो अपस्ट्रीम में 90 किलोमीटर आने में 5 घंटा लग रहा है, तो स्पीड क्या होगा? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? 90 किलोमीटर बाई 518। না না, এগুলো মানে হালকা ফুলকা চেঞ্জেস করিলেই অপশনে এগুলো কোশ্চেন্সে চেঞ্জেস করি না, মানে একটু ভালো কোশ্চেন্সে করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, 22 দেখি আমি এটা টাইমটা মাইনাস করছি, মাইনাস করে আইছি 22.5 অপশনও দেওয়া 22.5। ও 4 এর ভ্যালু 6 করছস তুই? না না, আমি এটা ধরে নাই ডাইরেক্ট, আমি ডাইরেক্ট এটা রেশিও দিয়ে আমি আচ্ছা আচ্ছা, এটা রেশিওটা সেম आज रोज 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम হুম, रिटर्न से टोटल 6 आवर्स মানে আমার 18 কিলোমিটার যদি আমি 18 কিলোমিটার 16 কিলোমিটার যদি আমি টোটাল ডিসটেন্স টোটাল ডিসটেন্স 180। ও আমি 90 বাই ওটা আমি জাস্ট ওয়ান ওয়ে করছি না ওয়ান ওয়ে ঠিক আছে, ওয়ান ওয়ে করছস, কিন্তু এই ওয়ান ওয়েটা তো 6 আওয়ার্সে কভার করেন না, না যাওয়া আওয়াটা 6 আওয়ার্সে কভার করেন, তো 180 কিলোমিটার 6 আওয়ার্সে কভার করেন, কিন্তু তুই আবার 180 বাই 6 করতে পারতে না, কেন কি এটা তো এভারেজ স্পিড হয়ে যাব, যে পুরা জার্নির স্পিড হয়ে যাব 30, খালি যাওয়ার স্পিড কত, খালি আওয়ার স্পিড কত, ওইটা আমরা লাগবো না, কেন কি सिर्फ डाउनस्ट्रीम सिर्फ अपस्ट्रीम भी तो चाहिए हमको। A boat covers a certain distance downstream in 4.5 hours and the same distance in still water in 6 hours. तो क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। ओके, तो पहले सिचुएशन देख लो कि फर्स्ट सिचुएशन कौन सा टाइम है? डाउनस्ट्रीम का टाइम है जो कि 4.5 है। सेकेंड सिचुएशन कौन सा टाइम देगा आपको, मतलब क्या कौन सा वाला टाइम है? सिर्फ बोट, मतलब जो पहला सिचुएशन है ना, মানে যেখানে বোটের 4.5 ঘন্টা লাগে, মানে বোটটা এরকম যার, বুঝলে? ठीक है, तो पानी उसको हेल्प करता हुआ जा रहा है, बोट भी जा रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि कम टाइम लगेगा, तो कम टाइम लग रहा है 4.5 घंटा। और जो दूसरा सिचुएशन है वो अपस्ट्रीम का नहीं है, यूजुअली তারা কিটা করে আপস্ট্রিম ভার্সেস ই ডাউনস্ট্রিম থাকে ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনে, বাট এই কোশ্চেনে डाउनस्ट्रीम वर्सेस बोट আছে, अपस्ट्रीम नहीं, ठीक है, मतलब अगर पानी कोई हेल्प ना करे, पानी स्टिल हो, ठीक है, पानी कुछ हेल्प कर ही नहीं रहा है, ना निगेटिव वे में ना पॉजिटिव वे में, तब सिर्फ बोट में कितना टाइम लग जाता है? 6 घंटा, ठीक है। तो यहां पे तो होगा डाउनस्ट्रीम वाला सिचुएशन, यहां पे होगा ओनली बोट वाला सिचुएशन, ठीक है। तो इसका टाइम का रेशियो ये आएगा, 10 दिया मल्टीप्लाई कर लियो लागले, ठीक है, तो 3:4 आएगा, 15 के टेबल में आएगा। तो स्पीड का रेशियो भी क्या आएगा, और स्पीड का उल्टा हो जाएगा, 4:3। तो ये जो स्पीड आया 4, ये किसके अकॉर्डिंग्स में आया? यानी ये एक्चुअली रेशियो किसका है? B प्लस डब्ल्यू का है। ये जो स्पीड आया ये किसके अलाइनमेंट में आया? सिर्फ बोट, तो ये रेशियो होगा सिर्फ बोट का। तो W का स्पीड होगा 1, मतलब ये सब रेशियो में है, हाँ, মানে 1 কিন্তু অরিজিনাল ভ্যালুতে না, এগুলা সব রেশিও। How much time will the boat take to cover the same distance in upstream?
এটা এটার লগেই বাইর করে নিতে পারতাম আমরা, আচ্ছা বাইর করছি না যখন আর আলাদা করিয়া করি, ঠিক আছে। মানে লগে বাইর করলে আবার এখানে আপস্ট্রিম লিখে दिलम ने, ठीक है। अपस्ट्रीम में এখানে টাইমটা বেরিলো না, বাট अपस्ट्रीम का टाइम घुमा के निकालेंगे ना, ये वाला निकलेगा 2 2 ही वो ना, এটা যদি 1 হয়। देखो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या है, b प्लस डब्ल्यू, ओनली बोट का क्या है b, तो वाटर कितना 1, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा 3 माइनस 1, ठीक है। তো এখানে করলাম না আমি আর এটা মানে আলাদা করে করে দিই। এখন তোমরা আপস্ট্রিমের কম্পারিজন যে কোনো কিছুর লগে করতে পারো, নয়তো ডাউনস্ট্রিমটার লগে করতে পারো, বা তোমরা যদি লাগে যে তোমরা অনলি बोटेर लगे करता है, ओनली बोटेर लगे करते पारो, ठीक है। मैं ओनली बोट वाले के साथ कर रहा हूँ क्योंकि डाउनस्ट्रीम वाले में बेकार का डेसिमल है, ठीक है, इसमें 6 आवर्स है तो इसके साथ करते हैं। तो बोला है कि वही डिस्टेंस, फिर से डिस्टेंस कांस्टेंट है, वही सेम डिस्टेंस अब अगर ये बोट अपस्ट्रीम में ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस बार तो हम लोग टाइम का रेशियो नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका तो टाइम निकालने बोला है ना, बट আমরা এবার স্পিডের রেশিও বের করতে পারবো। तो अपस्ट्रीम में स्पीड का रेशियो क्या होगा बताओ, ये तो 1 है ना, तो 3 माइनस 1 2, और ओनली बोट क्या है 3, टाइम का रेशियो होगा 3:2, मतलब ओनली बोट करके जाने में जहां पे वाटर का कोई रोल नहीं है तब अगर 2 यूनिट का टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम में जाने में लगता है 3 यूनिट का टाइम। अब मुझे पता है कि इसमें तो 6 घंटा लगता है, तो इंटू 3, तो इसमें कितना लगेगा इंटू 3 9 आवर्स। ठीक है, हो गया। A motorboat covers 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स, कितना है स्पीड 24 क्या आया डाउनस्ट्रीम स्पीड आया, वही मोटरबोट का डाउनस्ट्रीम स्पीड है ना, मतलब उसमें 24 में बोट और वाटर इंक्लूडेड है। with its engine running and 8 किलोमीटर in 2 hours with the engine off drifting with the stream, इसका मतलब यानी उसने इंजन ऑफ कर दिया, ठीक है। कभी कभार होता है ना ऐसा, मतलब अपहिल से उतरते वक्त जो ऑटो वाला वगैरह आप देखोगे, ठीक है, वो अपना इंजन को ऑफ कर देता है जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि उसने अपना बोट का मोटर बोट का इंजन ऑफ कर दिया है, पानी के साथ बस ड्रिफ्ट करते हुए जा रहा है। हाँ, नेक्स्ट सिचुएशन में नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तो उसने पहले 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 सब कुछ सही चल रहा था, उसका इंजन भी सही चल रहा था, तो 48 किलोमीटर 2 घंटा में गया, यानी 24 किलोमीटर का स्पीड है। अब ये 24 किलोमीटर का स्पीड किसमें है डाउनस्ट्रीम स्पीड है, माने ए 24 टोल हो गया बी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। लिखना है तो लिख के रख सकते हो। अच्छा, फिर वो गया 8 किलोमीटर 2 घंटा में, 8 किलोमीटर 2 घंटा में गया तो स्पीड कितना होगा 4 किलोमीटर पर आवर। এখন এই 4 किलोमीटर पर आवर टा है जार किंतु डाउनस्ट्रीम, बट यहां पे किसका रोल नहीं है, वाटर का रोल कैसे नहीं होगा भाई, না না ये বালুত স্কিট করে না নি বালুতে জলের কোনো রোল নাই বলে পড়াইরাম বোট এন্ড স্ট্রিম, জলের কোনো রোল নাই। किसमें चल रहा है बोट, दारू में।
चलो, तो 8 किलोमीटर 2 घंटे में गया, तो यानी 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। अब ये जो 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, ये सिर्फ किसका है? वाटर का है, क्योंकि इट इज ड्रिफ्टिंग विद द फ्लो ऑफ द वाटर। वाटर उसको जितना स्पीड देगा, वो बोट उतना ही स्पीड ले लेगा। ठीक है, अगर बोट अपना खुद का एफर्ट नहीं लगा रहा है तो, यानी इंजन ऑफ है, तो बोट का इंडिविजुअल स्पीड कितना हो जाएगा? ठीक है, ये 4 है। व्हाट इज द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट? बोट अगर अपस्ट्रीम जाएगा तो स्पीड कितना होगा? 20 - 4। हो गया? वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जो रेशियो है उसी में डिवाइड हो जाएगा। 40 किलोमीटर जाए और 40 किलोमीटर वापस आए, इन टोटल 7 आवर्स। ठीक है, ओके, तो 80/7 करके कुछ फायदा नहीं होगा आपका, क्योंकि एक तो डाउनस्ट्रीम होगा, आने का है जाने का जो भी है, একটা डाउनस्ट्रीम होले আরেকটা अपस्ट्रीम तो होते ही লাগবে। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो देख लो, दिया हुआ है कितना है? ठीक है, डाउनस्ट्रीम का है 5 और अपस्ट्रीम का है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। किधर এখানে যেটা কইছে ওইটার উল্টা লিখছি না, আমি আগে ডি লিখে দিছিলাম এটা লিখে। আর এনিওয়ে ডাউনস্ট্রিম তো বেশি হইতেই লাগবে, तो यानी डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम वापस आने में, या अपस्ट्रीम जाने में या डाउनस्ट्रीम वापस आने में, जो भी है, ये टू एंड फ्रो मूवमेंट में ओवरऑल कितना टाइम लगता है उसको? 7 यूनिट्स, विच इज इक्विवेलेंट टू 7 आवर्स, यानी इनटू 1 का रिलेशन है। तो डाउनस्ट्रीम में लगा 2 घंटा, अपस्ट्रीम में लगा 5 घंटा। तो আমরা রে কিতা বের করতে দিছে, ফাইন্ড द डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम में वो कितना जाता है? नॉट ओनली डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम हो अपस्ट्रीम हो, दोनों में ही वो कितना जाता है? 40 किलोमीटर जाता है। और डाउनस्ट्रीम में समय कितना लगता है? 2 घंटा लगता है। तो स्पीड होगा 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस 20 में क्या क्या है? क्या क्या है? स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। हो गया? समझ में आ गया? क्लियर है? इतना ही क्लियर है तो इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट निकालो। निकालो जल्दी, स्पीड ऑफ बोट निकालो इस क्वेश्चन में।
14 स्पीड ऑफ बोट होगा 7/2 इंटू 4। हाँ अच्छा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:2। ঠিক আছে, মানে এমনি তোমরা মানি লাও যে ডাউনস্ট্রিমের স্পিড 5, अपस्ट्रीमेर 2। ऑल्दो আমরা डाउनस्ट्रीमेर स्पीड तो जानी 20, ठीक है, इसको बाद में यूज करेंगे हम लोग। তো ডাউনস্ট্রিম আর আপস্ট্রিমের স্পিড থাকলে আমরা बोटेर स्पीड কেমনে বের করি? दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। तो बोट का स्पीड क्या आना चाहिए? बोट का स्पीड आना चाहिए 7/2। बट ये सारा तो रेशियोज में है कि नहीं? ये सब कुछ तो रेशियोज या यूनिट्स में है ना, ठीक है। तो 7/2 यूनिट्स या 7/2 रेशियोज। ओके, अब यहाँ पे देख लो डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड 5 यूनिट है, एक्चुअली में वो स्पीड कितना है? 20 है। तो 5 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 20, यानी इंटू 4 का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो यहां पे भी इंटू 4 का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए। মানে ফেক ভ্যালু থেকে রিয়েল ভ্যালু অবধি যদি যাইতে লাগে কিটা মাল্টিপ্লাই করতে লাগবো? 4। বুঝ रहे हो ना, এগুলো তো फेक वैल्यूज रेशियो है, ये रियल वैल्यू है। अरे এটা আমি লিখবই। जितना टाइम गैप है, ठीक है। तो कोई भी एक रिवर है, तो उसमें जो बोट ए है वो इस तरफ जा रहा है और जो बोट बी है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। এখন তোমরা যদি ভাবো যে আমি বুঝলাম কেমনে যে बोट ए अपस्ट्रीम जाइबो और बोट बी डाउनस्ट्रीम आइबो, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक तो अपस्ट्रीम जाएगा और कोई ना कोई एक डाउनस्ट्रीम जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो যে কোনো একটা না জরুরি না, না এটা কেমনে হইব? বীর बोटेर স্পিডই বহুত বেশি হইতে পারে, ठीक है। और ये तो वैसे भी स्टिल वाटर स्पीड है, सिचुएशनल स्पीड नहीं है। सिचुएशनल स्पीड কোনটা হয়? যেটা ওয়াটারের লগে মিলাইয়া হয়, ওই মানে রিয়েল সিচুয়েশনের স্পিড। ओके, तो बोट ए आगे बढ़ रहा है किस स्पीड से? 12 नहीं, 12 प्लस वाटर, ठीक है। सॉरी प्लस नहीं, माइनस, ये अपस्ट्रीम दिया है ना मैंने। सी, जब मैंने बोला कि बोट ए की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, आपको 12 नहीं बोलना है, 12 तो उसका खुद का स्पीड है, बट उस सिचुएशन, वो किस सिचुएशन में है? वो अपस्ट्रीम वाले एक सिचुएशन में है, तो उसका सिचुएशनल स्पीड क्या होगा? 12 माइनस वाटर, वाटर काटेगा उसको और उसको वाटर हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? करेक्ट, ओके। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई?
ठीक है. इफ द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 150 किलोमीटर, हाउ मेनी आवर्स विल elapse बिफोर दे मीट. ठीक है. दे स्टार्टेड साइमल्टेनियसली. ठीक है, एक साथ उन्होंने शुरू किया, वो लोग ऐसे आ रहे हैं. तो याद आ रहा है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, जैसे दो ट्रेन या दो कार एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 150. ठीक है, तो चलो निकालते हैं. कोई भी एक सिंपल सा फॉर्मूला देख लो. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय स्पीड इनटू टाइम, जैसे भी हो. तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? 150. अब ये जो स्पीड होगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली रिलेटिव स्पीड. ये अब नॉर्मल स्पीड नहीं होगा, इस पूरे सिचुएशन का रिलेटिव स्पीड है. बिकॉज बोट वोट छोड़ दो, तुम लोग बोट सोचोगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगने वाला है. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट सोच लो कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं. एक का स्पीड है 12 माइनस डब्ल्यू, एक का स्पीड है 18 प्लस डब्ल्यू. तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अगर ऐसे करके आगे बढ़ते हैं तो दे आर मूविंग इन सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? प्लस होता है. तो 12 माइनस डब्ल्यू प्लस 18 प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, 12 और 18 30. ठीक है, ये मैं लिख देता हूं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है. तो ये W और W कट जाएगा, 5 घंटा लगेगा, दिख ही रहा है. यानी इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला बताओ? ऐसा कोई चीज जो पहले ने ना सीखा हो वो बताओ. रिलेटिव स्पीड वगैरह मत बताओ मुझे. ठीक है, ऐसा क्या ऑब्जर्वेशन है जो इस क्वेश्चन से हमको मिला है, जो हम लोग थ्रू आउट अभी यूज करेंगे, मतलब जैसे भी और भी क्वेश्चन आएगा तो. को जुड़े को तो कम कॉन्फिडेंस केमने হইতে পারে মানুষের? চাকরি কেমনে করবে তুই? को जुड़े को ठीक है, माइनस डब्ल्यू और प्लस डब्ल्यू. इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि बोट रिलेटेड क्वेश्चंस में वाटर का इंपैक्ट ही नहीं आएगा जब दो बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. क्योंकि अगर दो बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों तो एक साथ अपस्ट्रीम में नहीं चल सकता. चलेगा क्या? दोनों एक साथ डाउनस्ट्रीम में नहीं चलेगा. একটা আপস্ট্রিম হইব আর একটা ডাউনস্ট্রিম হইব, মানে এখানে ওয়াটারের একবার পজিটিভ ইফেক্ট থাকবো, একবার নেগেটিভ ইফেক্ট থাকবো. আমরা যখন জোড়া লাগাইমু দুইটা স্পিড রে তো প্লাস ডব্লিউ মাইনাস ডব্লিউ कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन से कि बोट वाले क्वेश्चंस में ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दो बोट मूव कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम से आपको क्या करना है, ऐसा कुछ लिखना ही नहीं है, सिंपल 12 प्लस 18 30. तब तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है, 12 प्लस 18 30. 30 के स्पीड से 150 कवर करने में 5 घंटा लगेगा. 30 into 5 150 खत्म है. ठीक है, अब आप लोग ये निकालो कि अगर ये दोनों बोट सेम डायरेक्शन में चल रहे होते, इसमें आप लोग केस 1 बनाओ, केस 2 बनाओ, दो केस बनाना पड़ेगा. सुन लो पहले. हाँ, अगर ये दोनों बोट सेम डायरेक्शन में चल रहे होते, अब सेम डायरेक्शन यानी दोनों अपस्ट्रीम में जा सकते हैं या फिर दोनों डाउनस्ट्रीम में जा सकते हैं. ठीक है, तो एक बार पकड़ो आप लोग 12 माइनस डब्ल्यू 18 माइनस डब्ल्यू, एक बार आपको पकड़ना है 12 प्लस डब्ल्यू 18 प्लस डब्ल्यू. एंड सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? माइनस होता है. ठीक है, तो करो एंड बताओ कि उसमें क्या आ रहा है, क्या उसमें डब्ल्यू का असर रहेगा या नहीं रहेगा. ठीक है, तो यहां पे हमको ये मिल गया रिलेटिव स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू बोट 1 प्लस बोट 2. ठीक है, इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ वाटर. समझ में आ गया?
ऑपोजिट डायरेक्शन में जब दो बोट मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड होता है बोट 1 प्लस बोट 2 का स्पीड, क्योंकि एक के साथ प्लस डब्ल्यू एक के साथ माइनस डब्ल्यू, तो वाटर का कुछ मतलब असर ही नहीं आता इसमें। ठीक है, এখন তোমরা সেম ডিরেকশনের লেখা বের করো। सेम डिरेक्शने आगे देख लो, একটা ধরো, केस 1 इज अपस्ट्रीम, ठीक है, या डाउनस्ट्रीम, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, चलो अपस्ट्रीम लेते हैं, अपस्ट्रीम में तो प्लस होगा ना। ठीक है, चलो, तो केस 1 इज डाउनस्ट्रीम, सेम डायरेक्शन में जाना है। ओके, तो डाउनस्ट्रीम अगर है तो 18 प्लस डब्ल्यू होगा पहला बोट का स्पीड, दूसरा बोट का स्पीड होगा 12 प्लस डब्ल्यू, क्योंकि दोनों ही डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होता है भाई, माइनस होता है। तो दिख रहा है आपको कि डब्ल्यू कट जाएगा। ठीक है, अपस्ट्रीम वाले में, ओ सॉरी 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 6 आएगा। ठीक है, अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में भी डब्ल्यू कट ही जाएगा, 18 माइनस डब्ल्यू माइनस 12 माइनस डब्ल्यू, इसमें भी रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, वही दोनों का सबट्रैक्शन। तो তাইলে তো বোট রিলেটেড কোশ্চেন্সের মধ্যে যদি দুইটা বোট থাকে আমরা সব আমরার আগের কনসেপ্ট ইউজ করলেই হয়, এখানে কোনো চেঞ্জেস নাই। অপোজিট মুভ করলে ডাইরেক্ট অ্যাড করবাই, সেম ডিরেকশন মুভ করলে ভাবারই দরকার নাই যে সেম ডিরেকশনে ডাউনস্ट्रीम मूव करें ना अपस्ट्रीम मूव करें, सिंपल 18 माइनस 12। जैसे अगर दो कार मूव कर रहे होते कि একটা कार 18 है একটা कार 12 है, तो कितना कर लाइन है, माइनस कर लाइन है, এখানেও सिंपल माइनस ही করবে। ठीक है, समझ में आ गया। तो रिलेटिव स्पीड नॉर्मली निकलेगा, ये प्रूफ हो चुका है, हमको समझ में आ गया। तो ये हेडिंग हम लोग नहीं रखने वाले जब भी हम लोग नेक्स्ट दूसरा कोई क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The time taken by a boat to go a certain distance upstream is 1.5 times the time taken in still water। कौन सा सिचुएशन दिया है बताओ। एक सिचुएशन है अपस्ट्रीम का, ठीक है, जिसमें 1.5 घंटा लगता है, अपस्ट्रीम यानी बी माइनस डब्ल्यू वाला सिचुएशन। एक सिचुएशन है स्टिल वाटर का, जिसमें अच्छा नहीं मतलब जस्ट टाइम्स दे दिया है कि इसमें 1.5 घंटा नहीं लगता, सॉरी 1.5 गुना लगता है। ठीक है, 1.5 टाइम्स। ओके, तो टाइम टेकन, टाइम का रेशियो है अपस्ट्रीम, एंड ये क्या हो जाएगा, ओनली बोट वाला सिचुएशन। टाइम का रेशियो क्या है, ये बोला है कि अपस्ट्रीम में जो भी टाइम लगता है इज 1.5 टाइम्स द टाइम टेकन इन स्टिल वाटर। इसमें अगर आपको 1 घंटा लगता है, इसमें आपको 1.5 घंटा लगता है। 1.5 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, इंटू 1.5। ठीक है, इंटू 1.5 है, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये अगर आप 1 ले रहे हो तो 1 के साथ 1.5 इंटू करना है। ओके, थोड़ा सिंपल कर देते हैं, हम लोग उसको 2 ले लेते हैं, तो 2 के साथ 1.5 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अगर अपस्ट्रीम में जाने में 3 यूनिट का टाइम लगता है, तो सिर्फ बोट अगर अपने स्पीड से जाएगा, वाटर विल प्ले नो रोल इन इट, तो 2 यूनिट का टाइम लगेगा। क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इनका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा। अब ये जो स्पीड है, दिस इज इन अलाइनमेंट विथ दिस सिचुएशन ओनली बोट, तो ये 3 यूनिट का स्पीड किसका होगा, बोट का होगा, और ये 2 यूनिट का स्पीड किसका होगा, अपस्ट्रीम है ना। तो वाटर का कितना है फिर, 1 है। तो
अब बताओ फिर यहीं पे लिख देते हैं डाउनस्ट्रीम। एक क्वेश्चन में तो हमने अलग अलग किया था ना, इसमें यहीं पे कर देते हैं। डाउनस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो बताओ पहले, कितना को 4, ठीक है। बोट तो 3 है, वाटर है 1, तो ये 4, ठीक है। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ओनली बोट, ये सबका मेरे पास पूरा वाटर सब कुछ क्लियर हो गया। 4 तरीके का स्पीड है इस चैप्टर में, सिर्फ वाटर का स्पीड, सिर्फ बोट का स्पीड, बोट प्लस वाटर जिसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं वो वाला, बोट माइनस वाटर जिसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। 4 तरीके का स्पीड है, तो सब निकल करके यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे दिया है व्हाट इज इट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। जबकि अपस्ट्रीम स्पीड दे रखा है कितना है 6 किलोमीटर, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना है यहाँ पे 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू है 6 किलोमीटर पर आवर, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 है। तो डाउनस्ट्रीम निकालना है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 12 किलोमीटर पर आवर। একটা আছে না यार, आ गया समझ में। क्वेश्चन देख, এটা তো ঠিক, আমি হইতে চাই এরকম। बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 25, तो अकेले बोट का है ये। स्ट्रीम स्पीड इज 5, तो सब कुछ दे ही दिया है। तो डाउनस्ट्रीम कितना होगा 30 होगा, 30, अपस्ट्रीम कितना होगा 20 होगा। इट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर्स लेस देन इट टेक्स टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। व्हाट इज दैट वन वे डिस्टेंस, चलो निकालते हैं। देखो यहां पे तो टाइम का एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग टाइम पे तो कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि सब कुछ यहाँ पे स्पीड में दे रखा है, बट डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये समझ में आ रहा है कि सेम डिस्टेंसটা ডাউনস্ট্রিমে কভার করতে 6 ঘন্টা কম লাগে আপস্ট্রিম থেকে। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो लिखो भाई, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का लिखो स्पीड का रेशियो। इसमें 30 होगा, 25 प्लस 5, इसमें कितना होगा 25 माइनस 5, तो स्पीड का रेशियो आ गया 3:2, टाइम का रेशियो आएगा 2:3। तो डाउनस्ट्रीम में अगर 2 यूनिट टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम में 3 यूनिट लगता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि डाउनस्ट्रीम में 1 यूनिट कम लग रहा है, ठीक है। মানে যে কোনো ভাবে তুমি কইতে পারো, পয়েंट ऑफ व्यू आपका मैटर करेगा कि अपस्ट्रीम में 1 यूनिट বেশি লাগে বা डाउनस्ट्रीम में 1 यूनिट कम লাগে। एक्चुअली কত ঘন্টা কম লাগে 6 घंटा। सो ये जो 1 यूनिट कम लग रहा है, ये जो 1 यूनिट कम लग रहा है अपस्ट्रीम में, सॉरी डाउनस्ट्रीम में, दिस इज 6 आवर्स। तो एक्चुअली में 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 घंटा। 3 यूनिट ये निकालने का जरूरत नहीं है, ऐसे निकालने से निकाल सकते हो। सो व्हाट इज दैट वन वे डिस्टेंस, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है। तो जाते वक्त मान लो डाउनस्ट्रीम गया तो कितना स्पीड 30 का स्पीड, कितना टाइम लगा 12 घंटा, तो 30 इंटू 12 हो जाएगा 360, या फिर 20 का स्पीड 18 घंटा,
তো সেম একটা প্রশ্ন ছিল আগে যে 1.5 যেটা আছে বোর্ড স্ট্রিম তো কোশ্চেন থাকেই আর এটা বহুত স্কোরিং কিন্তু বহুত জন আবার ভয় ছাড়ি দেয় বহুত স্কোরিং এটা সেম বিষয় খালি ওটার মধ্যে এখানে তো মানে বোর্ড দিয়ে যায় মানে অ্যাসেস ওকে চলো টাটা বাই বাই